ये एक क्वेश्चन और है अभी अपने पास में, तो इसे भी देखते हैं। ज़रा पहले इसे हटा दें। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आई होप सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पीछे करके पॉज मार के लिख लो। ओके, अपने पास में जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, दी ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। देखो बात समझे, ओडोमीटर होता क्या है। अच्छा, सबने ध्यान दिया होगा जो अपना स्पीडोमीटर आता है ना गाड़ी में लगा हुआ, जो अपनी स्पीड बताता है 40, 50, 60, 100, 120, है ना, वो जो स्पीड बताता है उसके साथ साथ में एक डिब्बा भी बना हुआ आता है यहाँ पे ऐसा सा, जिसके अंदर गिनती लिखी हुई आती है। ये बताता अपन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, या अपनी गाड़ी कितनी चल चुकी है ना, गाड़ी ने ऑलरेडी कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया है वो बताता है। तो कोई ट्रिप की शुरुआत में वो कितना है, 2000 किलोमीटर, कितना 2000 किलोमीटर इनिशियली, ओके, और टू द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। तो एंड ऑफ अ ट्रिप में कितना बता रहा है, 2400 किलोमीटर। कब, जब अपनी ट्रिप क्या हो गई, एंड हो गई। बिगिनिंग ऑफ ट्रिप में वो दिखा रहा था 2000 किलोमीटर, और एंडिंग ऑफ ट्रिप में वो दिखा रहा है 2400। तो एक बात बताओ मेरे को बेटा, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। देखो बात समझो, अपन ने जब ट्रिप चालू की तब उसके अंदर ऑलरेडी 2000 ऑलरेडी था, ठीक है, और जब अपन ने ट्रिप खत्म करी तब उसकी रीडिंग आ रही थी 2400, 2400। तो इसका मतलब वो 400 किलोमीटर या 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया इस ट्रिप के अंदर। अरे ध्यान दो, पहले था 2000, अब हो गया 2400, 2400। तो 2000 तो पहले चला हुआ था, एक्स्ट्रा कितना चला, 400, सॉरी हाँ, ये 400 तो एक्स्ट्रा चला। तो 2400 एंड ऑफ अ ट्रिप में कितना डिस्टेंस है वो माइनस इनिशियली कितना रीडिंग थी, तो वो कितनी आ गई अपने पास में यहाँ पे 400 किलोमीटर। लिखना तो आता होगा तुम सबको, नहीं आता तो एनसीईआरटी देख लेना यार, इतना स्पेस नहीं है अपने पास। अच्छा, तो अपने पास डिस्टेंस तो कितना आ गया 400 किलोमीटर, तो अपना ट्रिप का डिस्टेंस आ गया, और ट्रिप में टाइम कितना लगा है, 8 आवर्स कह रहा है ना, एंड ट्रिप टुक्स 8 आवर। इफ द ट्रिप टुक्स 8 आवर्स कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ट्रिप में कितना टाइम लगा है, 8 आवर्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अब तक तो याद हो गया होगा, इतनी बार चिल्ला चुका हूं मैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब ये क्या कह रहा है, अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, मतलब, और एक बार मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर क्या है, देखो बेटा, अपन जब स्पीड या एवरेज स्पीड कुछ भी मीटर पर सेकंड में निकालते थे, तब अपन क्या करते थे, जो अपना डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है उससे अपन रखते थे मीटर में। अरे ध्यान दो नालायकों, कोई बड़ी चीज नहीं है। अपन क्या करते थे, जो डिस्टेंस है उसे तो पुट करते थे मीटर में, ठीक है, और टाइम को पुट करते थे सेकंड में। तो जो अपनी स्पीड है वो आ जाती थी मीटर पर सेकंड में। लेकिन अभी अपने को कह रहा है कि जो स्पीड अपने को निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, तो यहां से साफ जाहिर सी बात है, अपने को जो डिस्टेंस है अपना वो तो रखना है किलोमीटर में, और जो टाइम है उसे रखना है आवर में या आर में, ठीक है। तो जरा ध्यान देते, इसे इस तरफ सोल्व कर देता हूं मैं थोड़ा सा। तो यहां ध्यान दो बेटा, ये चल रहा है 400 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है वो है 400 किलोमीटर, और जो टाइम है वो है 8 आवर्स। तो जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर, कितना 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 आवर्स। तो ये आ जाएगा आई थिंक 8 5 50 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में तो कितनी आ गई 50। देखो बात समझो, अपने को कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, और अपने को जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में और आवर में ही गिवन है। तो जैसे मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए अपन क्या करते थे, डिस्टेंस को मीटर में पुट करते थे और टाइम को पुट करते थे सेकंड में। लेकिन इस बार अपने को पूछ रहा किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस को पुट करेंगे किलोमीटर में, और जो अपने पास में टाइम उसे अपन पुट कर देंगे आवर में या आर में। तो ये अपने पास में क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ बेटा, ये स्टफ हटा रहा हूं मैं, ये तो सबको ध्यान होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, 2000 इनिशियली था, 2400 बाद में, तो जो इनका डिफरेंस आया वो कितना आया 400 किलोमीटर, और यही अपन जर्नी के दौरान चले हैं। टाइम 8 आवर है, तो एवरेज वेलोसिटी वहां से, सॉरी या एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड अपने पास कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आगे देखते हैं अपन, किलोमीटर पर आवर में तो निकाल ली, अब अपने को निकालना है मीटर पर सेकंड में।
तो देखो बेटा, दो मर्जी है तुम्हारी, या तो एक काम करो, ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है इसी को तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या क्यों करें, हम तो क्या करते हैं जो पूरा डिस्टेंस है उसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो टोटल अपना टाइम है उसे भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां देखो जरा, अपने पास में 400 किलोमीटर था, पूरा वापस नहीं लिख रहा मैं, 400 किलोमीटर था कि नहीं था ट्रिप। अब एक बात बताओ बेटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है नहीं होता, या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं नहीं होते, तो 400 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 400 और इसके आगे अपन लगा देंगे 1000 मीटर। समझे कि नहीं समझे? ये जितने भी जीरो है गिनते रहो, 1 10 100 1000 10,000 और उसके बाद में अपने पास में है लाख, तो ये कितना आ गया 4 लाख मीटर। ठीक है, जो 4 लाख मीटर डिवाइडेड बाय ये एक ही चीज है ना। ये देखो, ये स्टैंडर्ड तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, तो ये इतने मीटर के बराबर हो जाएगा। अपने पास में टाइम कितना है 8 आवर, है ना। अब एक बात बताओ बेटा, 1 आवर में होती है 60 मिनट, होती है नहीं होती, और हर 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। देखो बात समझो, 1 आवर में होती है 60 मिनट और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। ठीक है, तो आर को जब सेकंड में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, यहां पर 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा। देखो ध्यान दो, यहां पे सबसे पहले जो मिनट है, ये इस मिनट की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट। अरे एक ही बात हुई कि नहीं हुई, 1 आवर में होती है 60 मिनट, या फिर मैं लिख दूं 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट, कोई फर्क पड़ा? अरे पड़ा क्या, एक ही बात है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा 60, और ये मिनट का मिनट ही रह जाएगा, और 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड के। लेकिन इस 1 मिनट की जगह पे मैं 60 सेकंड भी डाल सकता हूं ना, तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन जरा यहाँ पे, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट को अपन लिख दिया यहाँ पे 60 सेकंड, तो ये कितना आ गया अपने पास में 3600 सेकंड। ये क्या है, 1 आवर के बराबर है। अरे ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, समझ में ना आया तो दोबारा सुनो। 1 आवर में होती है 60 मिनट्स, है ना, और जो 60 मिनट्स है उसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट, नहीं लिख सकता क्या? बताओ, कोई पाप कर दिया, कुछ गलती कर दी? नहीं की ना। 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 वापस 60 आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 60 मिनट। अब 1 मिनट अपने पास में काय के बराबर है, 60 सेकंड के बराबर में है कि नहीं है? अपने पास में जो 1 मिनट है 60 सेकंड के बराबर है, तो इस 1 मिनट की जगह पे तो मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये एक ही तो बात है। अरे है कि नहीं है बच्चा लोग, एक ही बात है ना। इस 1 मिनट की जगह पे मैंने जैसे 60 सेकंड लिखा तो 1 आवर इक्वल्स टू 60, और इस 1 मिनट की जगह मैंने लिख दिया 60 सेकंड। तो यहां पे भी चलो ये इक्वल टू का साइन ही कर लो, ये लो, तो ये क्या आ गया 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 6 6 36, 2 0 आ गया, ऐसे कैसे रह गए 3600 सेकंड्स। तो 1 घंटे में 3600 तो होती है सेकंड्स, और अपने पास में 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे में कितनी हो जाएगी बेटा, 1 घंटे के अंदर है 3600, 2 घंटे में कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3600, 3 घंटे में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3600, तो 8 घंटे में कितनी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाय 3600। ठीक है, इसे हटा रहा हूं मैं एक बार के लिए ताकि आगे के लिए थोड़ी सी जगह बने। आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करते वक्त जगह ज्यादा रखेंगे बोर्ड में, है ना। या ये हटा दूं, अब तो लिख लिया होगा ना क्वेश्चन क्या काम के हैं, बताओ, फालतू परेशान हो रहे हैं ना। यहां देखो, अब आराम से देखते हैं। तो कुल मिला के अपने पास में ये दोबारा लिख देते हैं अपन, है ना। जो टोटल अपने पास था 400 किलोमीटर, है ना, इसे अपन ने लिख दिया 400 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर अपने पास में होता है 1000 मीटर, या इसकी जगह इक्वल टू का साइन ले लो दोनों जगह पे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 400 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। ये तो अपना क्या हो गया डिस्टेंस, ये तो हो गया अपना डिस्टेंस, और इसके साथ साथ में अपना जो टाइम है वो कितना है 8 आवर। अब बेटा 1 आवर इक्वल्स टू, दोबारा देख लो एक बार, ना समझ में आया हो तो, या समझ में आ गया तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आगे निकाल लो, 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। अब ये जो 60 मिनट है इसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट, लिख सकता हूं ना। और ये जो 1 मिनट है इसकी जगह 60 सेकंड सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय, इस 1 मिनट की जगह पे लिख दिया मैंने 60 सेकंड, ये आ गया 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया अपने पास में 3600 सेकंड।
तो 1 आवर, ध्यान रखना आगे से बार बार नहीं करूंगा मैं, एक बार कर दिया ना, आगे से तुम्हें ध्यान होना चाहिए। 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अब तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब ध्यान दो, स्ट्रिप में अपने कितने लगे थे, 8 आवर्स, है ना। तो 8 आवर्स की जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाइड बाय, भाई एक आवर में इतना, तो 8 में कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय इतना, 3600 सेकेंड। अब अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 मल्टीप्लाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 1000, है कि नहीं है, ये आ गया मीटर में। और जो डिस्टेंस है अपना वो कितने में आ रहा है, सॉरी टाइम कितना आ रहा है अपना, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3600, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड। तो जरा काटा पीटी करते हैं, 2 0 से 2 0 यहां कैंसिल हो गए, है ना। बाकी और जो भी है इसे काट पीटा कर लेना तुम या मैं करूं, चलो मैं कर ही देता हूं तुम्हारे लिए। 8 से हटाएंगे तो अपन जाएगा 50 टाइम्स, और 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये आ जाएगा 500 मीटर डिवाइडेड बाय 36 सेकेंड्स। तो करते रहना इसे सोल्व तुम आराम से यार, क्या दिक्कत है। 500 मीटर डिवाइडेड बाय 36 सेकेंड्स। एक तरीका ये हो गया अपने पास में, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। जो दूसरा तरीका चलो जल्दी से वो भी देख लेते हैं, क्यों कंफ्यूज होना, ठीक है। ये देख लेना तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट करके पूरा फाइनल आंसर तक पहुंचाना, ठीक है। इसके अलावा जो अपने पास में पहले आंसर आया था वो क्या आया था, 50 किलोमीटर पर आवर आया था आई थिंक, जितना मुझे याद है। मेथड सीख लो, बाकी कुछ ऊपर नीचे हो तो अपने हिसाब से देख लेना, फिर मेथड पता होना चाहिए, है ना। अपने पास में पहले स्पीड आ गई थी जो थी 50 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब क्या होता है, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, यही होता है। अरे होता है नहीं होता, अब जरा बात समझो, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये 1 किलोमीटर का के बराबर होता है 1000 मीटर। नहीं लिख सकता क्या, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं। और ये जो 1 आवर है, इस 1 आवर की जगह पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 3600 सेकेंड। आया कि नहीं आया, अच्छा हाँ ओके। तो इसे अगर अपन सोल्व करें तो ये 2 0 से 2 0 अपने वापस हट गए, और ये वही आ गया अपने पास में 500 मीटर बाय 36 सेकेंड। सोल्व करते रहना है। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नाम से अपने टॉपिक दिया हुआ है, जिसे अपन पढ़ रहे हैं एज ए एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन के अंदर ये सबसे पहले तो एक्सेलरेशन है क्या, जरा इसकी तो बात कर ले, ये बाकी सब बातें बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है क्या, तो बेटा जरा ध्यान देना, अपन ने किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो अपन ने कहा था डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसे अपन ने दिया था वेलोसिटी। क्या दिया था, वेलोसिटी, ठीक है। कि 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसे अपन वेलोसिटी कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, पुरानी वीडियोस में बात करिए ना। तो 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसे अपन कह रहे थे वेलोसिटी। अब सिमिलरली अपन क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसे अपन ने एक अलग नाम दे दिया एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है कि भाई अपनी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है 1 सेकंड में। कोई ना, थोड़ा ज़्यादा जोर मत डालो, दिमाग में समझा रहा हूँ, थोड़ा खोल रहे हैं इस टॉपिक को अच्छे से, इधर ध्यान दो। देखो मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से चलना चालू किया, शुरुआती 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे उसकी स्पीड थी लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, या वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। इसके बाद में थोड़ी देर बाद 1 सेकंड बाद और इसकी जो स्पीड है अगेन 6 मीटर पर सेकंड हो गई। थोड़ी दूर और चलने के बाद 1 सेकंड बाद इसकी जो स्पीड है वो हो गई अब अपने पास 8 मीटर पर सेकंड। तो यहां देखो बेटा 1 सेकंड के टाइम इंटरवल पे, 1 सेकंड के टाइम इंटरवल पे इसकी जो वेलोसिटी में बदलाव हुआ है, वेलोसिटी में बदलाव मतलब वेलोसिटी कितने से चेंज हुई है। भाई एक्सेलरेशन अपन ने क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, की वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज है, वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज अपॉन में टाइम। तो देखो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं, किसी भी चेंज में चेंज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज में, तो अपन क्या करते हैं जो लास्ट वाली है उसमें से पहले वाली सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो भाई अपने को चेंज निकालना है, 2 तो इसकी पहले ही थी, अब इसकी हो गई 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल स्पीड कितनी है या फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। इसमें से 2 मीटर पर सेकंड हटाएंगे अपन, है ना। क्यों भाई, तभी तो चेंज अपने पास आएगा। चेंज का मतलब बदलाव कितने से हुआ है, 2 तो पहले से ही था, 2 + 2 मिलके तो 4 हो रहा है, तो बदलाव कितने से हुआ है, 2 से हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी जो कि अपने पास में 4 है ना, फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, या यहां लिखा होगा मैंने, अच्छा यही है अपने पास में, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
जो v है ना बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी होता है, टर्मिनोलॉजी जनरल, जो v है ये तो होता है फाइनल वेलोसिटी, और ये जो u है ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। अब ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी मतलब जब अपन ने देखना बंद किया उस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, उसे तो अपन कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। और जब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया है उस वक्त पार्टिकल की स्पीड कितनी है, उसे अपन कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब पार्टिकल ने चलना चालू किया तब इसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये तो क्या हो गई अपनी u, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और जब पार्टिकल को अपन ने यहीं तक देखा ना, 1 सेकंड बाद तक, केवल यहीं तक की बात की अपन ने, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी, जो कि v से रिप्रेजेंट होता है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि u से रिप्रेजेंट होता है अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड। तो 4 माइनस 2, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम लगा बेटा इसमें? 1 सेकंड, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया अपने पास में? एक बात बताओ, चलो 1 मिनट पहले बात करते हैं इसकी यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा अपने पास बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, थोड़ी सी पेशेंस रखो, ठीक है। एक बार पहले ये तो समझो, बाकी ये सेंस क्या है इसका। देखो बेटा, ये तो अपन ने किया है ऐसे पूरा बिल्कुल फॉर्मूले के इस्तेमाल से, लेकिन जो एक्सेलरेशन है उसका सिंपली अगर तुम्हें सादा भाषा में देखना है तो वो होता है कि 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है या कितने से चेंज हो रही है। तो एक बात बताओ बेटा, 1 सेकंड में यहां से यहां तक पार्टिकल की स्पीड कितने से चेंज हुई? 2 से। तो यहां पे अपना एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2। और यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो इस 1 सेकंड के दौरान भी पार्टिकल की वेलोसिटी कितने से चेंज हुई है? 2 से चेंज हुई है। तो यहां से यहां भी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2। इच्छा हो तो मैथमेटिकल टर्म में निकाल के देख लो। फाइनल वेलोसिटी क्या है यहां पे? 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 4। 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन कितना अपना? 2 ही है। यहां पे बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो ये क्या आ गया अपना? एक्सेलरेशन। ये तो तब की बात है जब अपन 1 सेकंड की बात करें। क्या हो अगर अपन जो बात करें वो 1 सेकंड की ना करके थोड़े लंबे टाइम के लिए गिवन हो, तब अपने पास में ये फॉर्मूलाज काम आते हैं, ठीक है। जरा देखते हैं। ये देखो, कोई पार्टिकल है, इनिशियली अपन ने जब इसे ऑब्जर्व करना चालू किया तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान के चलो है 1 मीटर पर सेकंड, और अपन ने इसे देखा 10 सेकंड बाद। कितना? 10 सेकंड बाद। और इसकी अब जो वेलोसिटी है वो हो गई यहां पे 31 मीटर पर सेकंड। तो अपने को यह बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन माने इस क्वेश्चन में अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन कितना है। अच्छा, एक्सेलरेशन का वैसे मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में पार्टिकल की स्पीड कितनी बढ़ रही है वो, है ना। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास में? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी, v क्या अपने पास में? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल माने शुरू वाली, v माने फाइनल वाली, डिवाइडेड बाय टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितनी है? सॉरी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपने पास? 31 मीटर पर सेकंड। तो 31 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1। इनिशियल वेलोसिटी इसमें से कर देंगे माइनस, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा बेटा इस वेलोसिटी चेंज में? 10 सेकंड, ठीक है। इसके दौरान अपने टाइम लग गया 10 सेकंड। तो अपने पास में कुल मिला के जो आंसर आया है वो कितना आया है? 30/10। यही आया ना बेटा, 30/10। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया बेटा? वो हाल फिलहाल तो ये लेके चलो, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां से आया है। बाकी इसका मतलब क्या है बात करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ। ना आया तो दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो। सिंपल सी चीज है भाई, कुछ नहीं करना अपने को, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके टाइम से डिवाइड करना है, दैट इज इट, ठीक है। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है ये तुम्हें समझना है। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि एक्सेलरेशन एग्जैक्टली ऐसे डिफाइन होता है कि 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब जरा देखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस हिसाब से आई इसकी यूनिट, है ना। और बाकी इस कंसेप्ट को अपन जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें अच्छे समझ लेंगे। तो जरा देखते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, जो एक्सेलरेशन है इसका अपने पास में फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डेल वी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक बात बताओ बेटा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, वी माने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक बात बताओ मेरे को, 5 kg में से या 5 किलोग्राम में से अगर मैं 2 किलोग्राम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 3, और उसके साथ साथ में किलोग्राम भी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब बेटा मेरे पास देखो, अभी इसकी स्पीड है v मीटर पर सेकंड, जो अपने पास में ये जो भी रहेगा इसके साथ साथ में अपने पास मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? भाई ये v मीटर पर सेकंड, जैसे मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, इसने 1 मीटर पर सेकंड से चलना चालू किया, फाइनल इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड माइनस 1 मीटर पर सेकंड, माइनस
1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो भी टाइम है, लेट्स से 2 सेकेंड है ना, तो यहाँ पे टाइम अपन ने लिख दिया 2 सेकेंड, यही लिखा, या फिर यहाँ पे भी चाहो तो सिंपली एस लिख लो, सेकंड, ठीक है। अब देखो बात समझो, 5 मीटर पर सेकंड माइनस 1 मीटर पर सेकंड, देखो 5 किलो में से जब 2 किलो अपन हटा रहे तब अपने पास में 3 किलो आ रहा था, तो 5 मीटर पर सेकंड में से मैं 1 मीटर पर सेकंड हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकंड। अरे आएगा कि नहीं आएगा, समझो बात, 4 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, किलो कहीं नहीं गया तो मीटर पर सेकंड कहां जाएगा, और उसको डिवाइड करना है फिर अपने को 2 सेकंड से, है ना। तो ये 4 और 2 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां आ जाएगा 2, ठीक है। लेकिन अपने पास अब देखो इस मैग्नीट्यूड को छोड़ो, ठीक है, अपन बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट की, हाल फिलहाल अपने को मतलब है सिर्फ और सिर्फ यूनिट से। तो यहां देखो बेटा, एक तो है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये देखो एक तो आ रहा है अपने पास में मीटर पर सेकंड, ये तो क्या अपने पास में वेलोसिटी, ये जो डेल वी है ना यहाँ पे डेल वी, इसकी यूनिट क्या अपने पास में मीटर पर सेकंड, और ये जो टाइम है इसकी यूनिट क्या अपने पास में डिवाइडेड बाय सेकंड, भाई टाइम की यूनिट क्या अपने पास में सेकंड। तो अब देखो बेटा, ये जो सेकंड है इस वाले सेकंड से जाके मल्टीप्लाई होगा, पता होगा ना। अच्छा ये चीज ना पता तो मैं बता दूं, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाय डी, तो ये जो d होता है ये तो ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई होता है और ये इससे जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इस सिनेरियो में अपने पास d नहीं है तो d अपन 1 ले लेंगे, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा m से, तो उसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, m मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। अब सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड तुम सब समझदार हो, पता होगा क्या होता है, सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपने पास में ये क्या आ गई इसकी यूनिट। अरे समझ में आया नहीं आया, अच्छा नहीं आया, गौर दो, मतलब सॉरी गौर करो, दोबारा बताता हूं मैं। देखो बच्चा लोग, जब अपन कुछ फलाना किलो में से फलाना किलो कम करते हैं, मतलब जैसे अपने पास में 5 kg में से 2 kg हटा रहे तो अपने पास में 3 kg बचता है, वैसे ही अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 मीटर पर सेकंड, मतलब ये मीटर पर सेकंड कहीं नहीं जाने वाला, यूनिट वही रहने वाली है। अब एक बात बताओ बेटा, फाइनल वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, माइनस u, इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, और नीचे मेरे पास है टाइम, और टाइम की यूनिट तो तुम्हें पता है सेकंड होती है कि नहीं है, और ये जो मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब बेटा एक बात देखो, ऊपर इसकी मीटर पर सेकंड यूनिट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी अपने पास जो यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकंड आएगी कि नहीं आएगी। भाई x किलो में से मैं y किलो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो भी मेरे पास आउटपुट आएगा वो किलो में तो आएगा, कुछ मीटर पर सेकंड में से कुछ मीटर पर सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो भी मेरे पास आंसर रहने वाला है वो मीटर पर सेकंड में ही रहने वाला है। उसके साथ साथ में मेरे पास यहाँ पे टाइम और है, तो इसे मैं डिवाइड कर दूंगा, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, है ना, तो ये मीटर पर सेकंड। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा, ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, मीटर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड क्या आ गया, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वजह से जो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसकी जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है बेटा, देखो अपन बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम की, तो एक बार बताओ अपने पास में जो वेलोसिटी है ये अपने पास में वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे अपन जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो भी अपने पास में वेक्टर क्वांटिटी रहने वाली है। एक्सेलरेशन के मैथमेटिकल फॉर्मूला ये अपने पास है ही। अच्छा ये सब समझ में आ गया होगा अब तो। अब जरा एक छोटी सी चीज अपन ने पहले छोड़ दी थी, ये एवरेज वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला था, ये छोड़ने के पीछे कारण था बेटा, एक्चुअली ये कह रहा था कि ये फॉर्मूला केवल तब एप्लीकेबल है जब अपनी जो पार्टिकल है उसका, अच्छा चलो उससे पहले एक छोटी सी और सीख लेते हैं ताकि और भी ज्यादा आसान हो जाए चीज अपने लिए। ये देखो एक होती है अपने पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे अपने पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, या यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, उसी तरीके से अपने पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखना नहीं है बेटा, ये समझने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, लिखना चाहो तो बाकी लिख सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे, है ना, कि एक्सेलरेशन बार बार बदले ना। जैसे शुरू में पार्टिकल ने 1 से चलना चालू किया, इसकी 1 से स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड में सारा, है ना, मैं मीटर पर सेकंड बार बार नहीं लिखूंगा, और ये चेंज में लगी 1 सेकंड, है ना, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, यहां एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यहां से यहां पे इसकी फिर स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकंड, और ये काम भी हुआ 1 सेकंड में। तो यहां से इस दौरान तो एक्सेलरेशन ये था, इस दौरान एक्सेलरेशन क्या हो गया अपने पास में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल 7 माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आ रहा तो समझ में आ रहा होगा, 7 माइनस 4 अगेन अपने पास 3। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है
वो हो गई, या जो वेलोसिटी है वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो इस बार अपने पास चेंज क्या हो गया, 10 - 7, तो ये भी आ गया अपने पास में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे एक बात बताओ, अपने पास जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म है, समझ रहे हो? यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट अपने पास में एक्सेलरेशन, है ना। अब बात करें उसके साथ साथ में अपने पास में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आई होप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा कि हर एक फिक्स टाइम के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है या जो एक्सेलरेशन है थ्रू आउट अगर कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन अगर थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है तो उसे अपन कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर मान लो थ्रू आउट कांस्टेंट ना रहे तो उसे अपन कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि एक छोटा सा केस ले लेते हैं केवल, यहां पे पार्टिकल की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, यहां पे हो गई 5 मीटर पर सेकंड और यहां पे हो गई लेट्स से 12 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है बेटा, 4 मीटर 1 सेकंड के अंदर। ये भी 1 सेकंड के अंदर है और ये भी 1 सेकंड के अंदर है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना अपना, यहाँ पे 4 मीटर और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज है कि नहीं है, 5 - 1 4, और उसको फिर अपन टाइम से डिवाइड करेंगे, मतलब सॉरी इसकी जो यूनिट मीटर पर सेकंड आई जाएगी, मतलब समझ में आ गया होगा। यहां देखते हैं आगे, यहां पे 12 - 5 है। चेंज इन वेलोसिटी की बात अगर करूं मैं, 12 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 7, 12 - 5 मेरे पास आ गया 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस दौरान तो अपना एक्सेलरेशन देखो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस दौरान अपना एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहां पे देखो, यहां पे अपना जो एक्सेलरेशन है बेटा वो यूनिफॉर्म नहीं है, पहले 4 है फिर 7 हो गया, तो ये तो हो गया अपने पास में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहां हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि यहां पर अपना एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, थ्रू आउट दी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये भी दो, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइम के अंदर सेम अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे 3 से बढ़ी, फिर अगले सेकंड में 3 से बढ़ी, फिर अगले सेकंड में 3 से बढ़ी, यहाँ पे 1 सेकंड में 4 से बढ़ी, फिर अगले सेकंड में 7 से बढ़ गई, है ना। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो अपने पास में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना बेटा, ये एप्लीकेबल है केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। जब पार्टिकल की जो, देखो एक चीज तुमने नोटिस की होगी, जब अपने पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फिक्स अमाउंट से स्पीड बढ़ रही है इसकी। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ बढ़ गई फिर कुछ बढ़ गई। यहां पे 1 सेकंड में भी बेटा 3 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ी। यहां पे 1 थी 4 हो गई, 3 बढ़ गई ना, 4 से 7 3 बढ़ गई, 7 से 10 फिर 3 बढ़ गई। तो यहां पर जब अपने पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो अपनी जो स्पीड में इंक्रीमेंट है ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब जरा बात समझना, अपने पास में एवरेज वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये केवल और केवल तब एप्लीकेबल है व्हेन वी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ACC⁻⁴n, है ना। एक्सेलरेशन को एब्रिविएशन है, ऐसे भी लिखते हैं अपन, ठीक है। तो अब सोचने लायक बात क्या है, यहां पे अपने को ये समझ में आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बुक में कुछ इस हिसाब से लिखा हुआ है कि जब अपने पास में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है जब कांस्टेंट होती है, तभी और केवल तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अच्छा, कुछ एग्जांपल देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, उसने इनिशियली चलना चालू किया कैसे, लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। थोड़ी देर बाद, अपने को टाइम के बारे में कुछ गिवन नहीं है, कि थोड़ी देर बाद उसकी जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है वो अपने पास में हो गई लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है। यहां पे अपने से इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे थे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास क्या है 1, फाइनल वेलोसिटी अपने पास में क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2। और एक बार बताओ बेटा, ये वेलोसिटी खेल रहे हैं यहाँ पे, जो भी अपन ने किया वेलोसिटी में किया है 5 kg डिवाइडेड बाई 2। अगर kg को अपन 2 से डिवाइड भी करते तो भी अपने पास में kg आता है कि नहीं आता। तो यहां पर भी जब अपन इसे डिवाइड करेंगे 2 से, जो कि अपने पास में मीटर पर सेकंड ही रहेगी ना यहाँ पे इसकी यूनिट, भाई ये मीटर पर सेकंड आएगा जो भी आएगा अपने पास में से। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यूनिट है ये तो मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। चाहे एवरेज वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहती है। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में अपने पास में ये कितनी आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल 1 फाइनल 5, 5 + 1 6/2। तो अपने पास में एवरेज वेलोसिटी आ गई इसकी 3 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा चलो, कई क्वेश्चंस में इसने क्या कर रखा है, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है उसमें ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अब एक बार बताओ मेरे को बेटा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब होता है बेटा इनिशियली वो क्या है, रेस्ट पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। भाई रेस्ट पे होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। वो रेस्ट से थोड़ी देर के अंदर लेट्स से
कुछ भी टाइम नहीं दिया अपने को, अपन एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो कुछ भी टाइम मान लो, कुछ भी गिवन या टाइम के बारे में, उसकी जो स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है, वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड होगी, तो एवरेज वेलोसिटी अपन कैसे निकालेंगे? 5 + 0 इनिशियल प्लस फाइनल, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितनी आ जाएगी? 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास में क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब जरा एक्सेलरेशन के 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। देखो बेटा, अब अपने को दे दे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास में 3 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर बाद में जो इसकी वेलोसिटी है, लेट्स से 5 सेकेंड्स में 18 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब अपने से एक्सेलरेशन पूछ ले, तो बेटा एक्सेलरेशन का अपने पास में फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या ध्यान दो बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक बार बताओ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास में? बताओ, फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास में, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में बेटा 18 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है? जो फाइनल वेलोसिटी जैसे v से रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो 18 मीटर पर सेकंड है ये मेरी v है कि नहीं है? फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में कितनी वेलोसिटी है? और ये जो 3 मीटर पर सेकंड है ये मेरी u है कि नहीं है? इनिशियल शुरुआत में कितनी वेलोसिटी है? और ये 5 क्या है? t है। तो जरा फाइंड करना एक्सेलरेशन क्या होगा, पोज करके ट्राई करो, बाकी मैं बताता हूं। एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू कितना हो जाएगा? 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना अपने पास में? 5, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5, जो कि आ गया अपने पास में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता है ना कैसे? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे एक्सेलरेशन आ गया अपने पास में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा एक बात समझना, जरा एक छोटी सी बात पे गौर फरमाना। एक तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी गिवन होगी, और टाइम गिवन होगा कि इसने इतनी वेलोसिटी इतनी देर में एक्वायर करी है, तो जरा एवरेज वेलोसिटी निकालो, है ना। और एक जो सेकंड तरह के क्वेश्चन मिलने वाले तुम्हें एग्जांपल्स में, वो ऐसे हैं कि ऑब्जेक्ट ने चालू किया रेस्ट से, और रेस्ट से चालू करके 10 सेकंड के अंदर, रेस्ट से चालू करके कुछ पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा, उसकी जगह अपने को टी रखना, सिंपल जो भी हो। रेस्ट से चालू हुआ है पार्टिकल, काय से? रेस्ट से। रेस्ट का मतलब है बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 या रेस्ट से चालू होकर पार्टिकल की 10 सेकंड के अंदर स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड, या वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो अपने को अब निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बेटा बात समझो, ये जो u इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है या पार्टिकल रेस्ट पे है, तो उसे u इक्वल्स टू 0 तो कहेंगे अपन, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अपने पास में जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी माने फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या अपनी? 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 40 माइनस 0, ठीक है, अपॉन में टाइम कितना है? 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। तो ये कितना हो गया अपने पास में? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपने पास में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ओके, तो बेटा एक काम करना, अच्छा मैं देख लेता हूं एक बार एनसीईआरटी में कुछ एक क्वेश्चन और हों कोई अच्छा सा, तो वो भी अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं जो भी है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट राहुल पेडल्स इज बाइसाइकिल। एक मिनट, ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब वैलिड है? केवल जब अपने पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, केवल तब, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको भी दिखा देता हूं, कहां गया? ये रहा, ये यहां पे बेटा, यहां से स्टार्ट हो गया, यहां से लेकर के ये यहां तक क्वेश्चन गिवन है। पोज करके पढ़ लो एक बार, ठीक है, बाकी मैं और पढ़ के बता देता हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स इज बाइसाइकिल टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या हो गया बेटा? शुरू में राहुल रुका हुआ है, राहुल रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, यही तो हुआ इसका मतलब। और उसके बाद में उसने वेलोसिटी कितनी अटेन करी? 6 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली? 6 मीटर पर सेकंड। बेटा ये एक चीज का ख्याल रखना, मैंने बताया नहीं, 6 मीटर सेकंड रेस टू द पावर -1। इसका मतलब यही होता है, जैसे अगर तुम्हें पता हो तो 1/x इक्वल्स टू x रेस टू द पावर -1 होता है, ठीक है। तो ये जो सेकंड है ना नीचे वाला, यहाँ पे देखो मीटर तो ऊपर है, 6 मीटर तो ऊपर है, यहाँ पे सेकंड नीचे है। तो इस सेकंड को अगर मैं ऊपर ले आता हूं तो अभी इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाती है सेकंड -1, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना, चाहे मैं 6 मीटर पर सेकंड लिखूं या फिर 6 मीटर सेकंड रेस टू द पावर -1, वो एक ही बात है, ठीक है। तो उसने वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली? 6 मीटर
पर सेकंड। कितनी टाइम है बेटा? 30 सेकंड्स लगाए राहुल ने, तो टाइम की वैल्यू अपने पास यहां पे कितनी हो गई? 30 सेकंड्स। अब अपने से पूछ क्या रहा है? देन ही अप्लाइज ब्रेक। अब इसने क्या किया? अटेन तो कर ली, अब इसके बाद में इसने लगाया ब्रेक। ठीक है, अब यहां से ब्रेक लगाना चालू किया इसने। ठीक है, कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये जो 6 मीटर पर सेकंड है, इससे इसकी जो वेलोसिटी है वो आ गई 4 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में? 5 सेकंड में। यहां पे अब जो टाइम की वैल्यू है यहां पर ये टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस। अब इन दोनों केसेस के अंदर अपने क्या करना है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है बाइक का। ठीक है, बाइसिकल का। तो बेटा सबसे पहले अपन एक एक केस को देखेंगे, उस वाले केस को भूल जाओ एक बार। ठीक है, इस केस की अपन बात करते हैं। यहां पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा यहां फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा बेटा यहां पे? 30 सेकंड्स। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आ गई अपनी क्या? इनिशियल एक्सेलरेशन। इस फर्स्ट केस के अंदर अपना जो एक्सेलरेशन है वो आया है, इसे अपन A1 कह देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आया? समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा बात करते हैं आगे सेकंड केस की। तो बेटा यहां ध्यान देना, देखो अब इस वाले केस को भूल जाओ, अब हमें उसको मतलब नहीं है। पहले अपने पास में ये जो 6 थी ये v थी ना, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन सेकंड केस के अंदर देखो, पहले केस के अंदर अपन क्या कर रहे थे? यहां से देखना चालू कर रहे थे और यहां देखना बंद कर रहे थे। लेकिन अब इस वाले केस में अपन क्या कर रहे हैं? यहां से देखना चालू कर रहे हैं, है ना। यहां से तो देखना कर रहे हैं स्टार्ट और यहां पे देखना कर रहे हैं खत्म। तो अब ये अपना v नहीं रहेगा सेकंड केस में, ये अपना u हो जाएगा सेकंड केस में। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दो बच्चों, यहां मैंने क्या बोला था? इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जहां से अपन देखना चालू करते हैं, फाइनल वेलोसिटी वो होती है जहां पे अपन देखना कर देते हैं बंद। और जो पहले वाला केस है उसके अंदर अपन ने देखना चालू किया था यहां से, जब बाइसाइकिल रेस्ट पे थी, और बाइसाइकिल ने कितनी वेलोसिटी अटेन की थी? 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड्स में। तो ये अपनी जो v था, पहले केस में जो v था वो 6 मीटर पर सेकंड था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पे ये केस भूल जाओ। अब अपनी बात चल रही है इस केस की। अरे इस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? 6 मीटर पर सेकंड। तो इस 6 मीटर पर सेकंड को मैं क्या कहूंगा? u कहूंगा कि नहीं कहूंगा? और यहां पे जो 4 मीटर पर सेकंड है ये मेरी क्या हो गई? v फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहां पे मेरे पास टाइम की वैल्यू क्या है? 5 सेकंड्स। तो यहां पे a2 कह देते हैं अपन इसे। अब बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4। ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 6। भाई प्लस माइनस कितनी आती है उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है? 5 सेकंड्स। है कि नहीं? अरे है कि नहीं बच्चा लोग? और यहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो रहेगा ऐसे की ऐसे। अच्छा, 4 माइनस 6 अपॉन में 5 यहां पे आ जाएगा अपने पास में। 4 माइनस 6 है तो यहां पे -2 आएगा, ये तो पता होगा ना। यहां पे देखो माइनस के साथ बढ़ेगा साइन है, तो -2 अपॉन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहां पे अपने पास क्या आ गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन जब आ ही गया तो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चा लोग कि अपनी जो वेलोसिटी है ना वो बढ़ेगी नहीं, कम होगी। समझ रहे हो? जब अपने पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, जैसे फर्स्ट केस में अपना था 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फर्स्ट सिनेरियो में जो अपना एक्सेलरेशन था पॉजिटिव था कि नहीं था? पॉजिटिव था। तो यहां पे अपना जो ये है ये कितना हो जाएगा? 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे हुआ कि ना हुआ? हो गया। और इस सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, इस सेकंड सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड सिनेरियो के अंदर जो अपनी वेलोसिटी है, देखो यहां पे तो इंक्रीज हुई थी, 0 से 6 हो गई, और यहां पे इसकी वेलोसिटी 6 से 4 हुई है। तो एक्सेलरेशन कैसा आना चाहिए? अपना नेगेटिव आना चाहिए, और वही अपना मैथमेटिकली भी आ रहा है। ओके, हाँ बच्चों, अपन अब आगे देखते हैं। जो अभी तक अपन ने कोई भी ग्राफिकल पोर्शन कवर नहीं किया इस चैप्टर का, उसके पीछे कारण क्या है बेटा? जो अपने क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका अच्छा खासा इस्तेमाल है। जो ये चैप्टर के अंदर अपन जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है ना, इसके अंदर जो अपन ग्राफ्स बनाएंगे उसका, ठीक है। तो एक बार अपना वो चैप्टर हो जाए, जो कि अब मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अपन ये जो ग्राफिकल वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा देखेंगे। उसके अलावा अपने पास में बचता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लास्ट टॉपिक। तो एक काम करते हैं, इससे तो हटा देते हैं, और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसे अपन कंप्लीट कर लेते हैं, और एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द उसे भी कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है,
ग्राफिकल वाले चैप्टर के बाद में अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में ये ग्राफिकल वाला जो टॉपिक है ये भी अपन ले लेंगे। अच्छा, अभी अपन बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो इससे पहले एक बात देखते हैं। देखो एक बात बताओ बेटा, वेलोसिटी क्या एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर बदलाव क्या होता है अपने पास में? एक्सेलरेशन होता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा मेरे को, अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और अब उसकी जो वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितने का हुआ बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। याद होगा अभी थोड़े ही वक्त पहले अपन ने ये चीज़ें कवर की हैं। तो 6 मीटर पर सेकंड में से 5 मीटर पर सेकंड अगर अपन हटा देते हैं तो अपना जो चेंज इन वेलोसिटी है वो तो 1 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। तो अपना जो एक्सेलरेशन आ गया ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक तरीका तो अपने पास एक्सेलरेट करने का किसी चीज़ को क्या है कि अपन उसकी जो वेलोसिटी है उसे ही, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसे बदल दें। उसके अलावा अपने पास दूसरा तरीका क्या है? देखो बच्चों, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अब मैं क्या करूं, उस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कर दूं 5 मीटर पर सेकंड। तो एक देखने लायक बात यह है बेटा यहाँ पे कि देखो, पहली बात तो जब पार्टिकल इधर मूव कर रहा था तब इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो वेलोसिटी में दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। वेलोसिटी में अपन ने बात क्या की थी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है। याद आया कि नहीं याद आया बेटा? तो यहां ध्यान दो, इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी इधर कर देता हूं तो एक बात बताओ, सॉरी हाँ, इसकी जो डायरेक्शन है वो मैं इधर कर देता हूं तो मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया, और डायरेक्शन चेंज करने से भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले इसे मान लो मैं कह रहा हूं ये ऐसे देखते हैं, ऐसे होता है, इसे अपन ईस्ट और इसे वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और इसे साउथ डायरेक्शन मान के चलते हैं। तो अभी जो पार्टिकल मूव कर रहा है अपना ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है? तो अपन इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को कैसे पढ़ेंगे? 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, और अभी पार्टिकल कहां जा रहा है? साउथ की तरफ। तो इसे अपन कैसे पढ़ेंगे? 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो एक बात बताओ बेटा, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, भले ही इसकी स्पीड उतनी ही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो उतना ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला? उससे अपनी ओवरऑल वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दो बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। बात क्या है, अपन ने किया क्या है यहाँ पे? देखो वेलोसिटी में शुरू से बात करता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे अपनी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मैटर करता है। यहां पर देखो इसका मैग्नीट्यूड तो दोनों ही केसेस में सेम है, 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है? तो ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी हो गई। तो एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूं चल रहा है उसे अपन यूं घुमा देंगे, तो यूं घुमाने के लिए अपने को पार्टिकल को एक्सेलरेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ठीक है? यहां पे और यहां पे वेलोसिटी अलग अलग है, और वेलोसिटी में चेंज अपन कैसे करते हैं? एक्सेलरेशन के थ्रू, है ना? अब पार्टिकल देखो, मान लो यहां से इस तरफ चल रहा है, तो यहां पे एक बात बताओ, एक बार तो यहां पे इसकी वेलोसिटी में अपने को चेंज करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? भाई इधर डायरेक्शन ये था, अब अपने को ये करना पड़ा। यहां पर अब पार्टिकल को मान लो वापस अपन इधर घुमा दिया, तो पार्टिकल का जो दोबारा है यहां पर अपने को एक बात बताओ, वेलोसिटी में चेंज करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ गया। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद अपन ने क्या किया, पार्टिकल को यहां से फिर घुमा दिया, यहां से जैसे अपन ने घुमाया यहां पे अपने को फिर वेलोसिटी को चेंज करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, अब ये हो गया, तो डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज, यहां पे वेलोसिटी फिर चेंज हो गई, फिर यहां पर इसकी वेलोसिटी को वापस अपन ने इधर भी तो घुमाया है, तो एक बार वेलोसिटी का चेंज यहां पर भी हो गया। तो ओवरऑल अपने पास में इस एक स्क्वायर के ऊपर मूवमेंट करते हुए या रेक्टेंगल के ऊपर मूवमेंट करते हुए वेलोसिटी के अंदर 4 बार या 4 टाइम्स चेंज हुआ है। उसके बाद में अगर अपन बात करें हेक्सागन की, तो बेटा यहां पे इस हेक्सागन के अंदर देखो, यहां से अपन ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है? सबसे पहले अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपन ने यहां पे डायरेक्शन बदला, वेलोसिटी बदल गई, एक बार ये एक बार अपन ने चेंज किया, फिर दोबारा चेंज, तीसरी बार चेंज, चौथी बार चेंज, पांचवी बार चेंज, और वापस इधर आते हुए छठवीं बार फिर से चेंज। ये ऑक्टागन है, यहां पे अपन ने 8 बार वेलोसिटी चेंज की, यहां पे आने के बाद में चेंज करी, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे वापस घूमते वक्त इधर, और है ना? तो 8 टाइम्स अपन ने वेलोसिटी चेंज करी, ठीक है? क्योंकि इसके 8 कॉर्नर्स थे। क्या हो अगर अपने पास में कोई सर्कल ही हो? अब तुम्हें पता है बेटा, सर्कल पे देखो, अभी अगर मैं यहां पे हूं, अभी मैं यहां पर हूं, तो मेरा डायरेक्शन कहां है? मेरा डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है। अरे है कि नहीं है? मेरा डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर है कि नहीं है? ध्यान दो, सोचो जरा। मैं जब मान लो मैं सर्कुलर मोशन में चल रहा हूं यूं, ठीक है? मैं सर्कुलर मोशन में यूं कंप्लीट राउंड लगा रहा हूं, ठीक है? अब जब मैं यहां हूं
और यहां से मैं सर्कल पे घूमने के बजाय यूं सीधा चला जाऊं तो मेरा डायरेक्शन ये है। मैं लेकिन यहां से फिर घूमा फिर घूमा फिर घूमा, यहां रुक गया। यहां पे मेरा डायरेक्शन क्या है? इधर है। मैं इधर चला, यहां रुका, यहां पे मेरा डायरेक्शन क्या है? यहां है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही नहीं है कि बेटा यहां पे जब मैं गया तब मेरा डायरेक्शन ये, मैं यहां से घूमता 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 पहुंचा यहां पर। अब यहां पे मेरा डायरेक्शन क्या है? ये है। यहां पे अगर मैं पहुंचा तो यहां पे मेरा डायरेक्शन क्या है? ये है। यहां पे मैं पहुंचा, यहां पे मेरा डायरेक्शन ये है कि नहीं है? अच्छा, इस चीज को अगर समझना हो ना तो बचपन के अंदर सबने वो किया होगा, जब मकर संक्रांति आती है, जब भी अपन काइटिंग करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन कि कोई पत्थर, बचपन में कोई पत्थर या कोई भी चीज बांध लेते थे जो अपने पास धागा होता था या मांझा होता था उससे, और उसे अपन यूं घुमाते थे, है ना। और घुमाते वक्त मान लो अगर मैं उसे यूं घुमा रहा हूं, है ना, और अभी वो घूमते हुए मेरा पहुंचा है, यहां से घुमाते हुए मैं यहां पे पहुंचा है, और अगर मैं इसे यहां पे छोड़ देता तो ये क्या होता था? इधर भग के जाता था कि नहीं जाता था? यहां छोड़ते ही सीधा चला जाता था वो। क्यों? क्योंकि यहां पर उसका डायरेक्शन यही था। वो तो अपन क्या कर रहे थे, उसको खींच के इधर अंदर की तरफ खींच के इसको घुमाए जा रहे थे लगातार। अगर मान लो उसे मैं यहां छोड़ता तो वो यहां से यहां भगता। अरे भगता कि नहीं भगता? दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा, या फिर कुछ उठा लो पास में, उसे यूं घुमाओ धागे के बांध के, और जहां छोड़ोगे तुम वहां से वो सीधा ट्रेवल कर जाता है। उसे मान लो फर्दर तुम यहां छोड़ते तो यहां पे इधर जाता नहीं। तो सर्कल के ऊपर अगर अपन जिस भी पॉइंट के ऊपर अगर वो धागा अपना टूट जाए तो किधर मूव कर जाता था? वहीं से सीधा, है ना। तो सर्कल के अंदर देखो, तुम्हें पता बेटा इनफाइनाइट कॉर्नर्स होते हैं, बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं। तो यहां पे जो अपनी वेलोसिटी है उसे हर पॉइंट के ऊपर चेंज होना पड़ेगा। स्पीड कांस्टेंट रहेगी अपनी, स्पीड की बात नहीं कर रहा मैं, स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, लेकिन अपन बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। यहां डायरेक्शन से फर्क पड़ता है वेलोसिटी में, पुरानी क्लासेस में कवर किया ना अपन ने। तो यहां देखो अगर डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे यहां से जैसे अपन थोड़ा सा आगे गए फिर डायरेक्शन चेंज, यहां पे डायरेक्शन चेंज, यहां पे डायरेक्शन चेंज, तो स्पीड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेलोसिटी अपनी यहां पे हर बार हर जगह चेंज हो रही है ना। तो अब एक बार ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो सर्कुलर मोशन है इसे अपन एक्सेलरेटरी मोशन क्यों कहते हैं। यहां पे अपनी स्पीड फिक्स रहती है, लेकिन फिर भी अपन कहते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना। अब जरा यहां बात करते हैं। तो यहां पे एक बात बताओ, इस सर्कल की रेडियस अगर r है तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2πr। ये चीज सभी को पता होगी। अच्छा, मैं यूं कह दूं कि सर्कल का एक राउंड लगाने में, यहां से चालू करके वापस यहां पहुंचने में मेरे को t टाइम लग जाता है, ठीक है, मेरे को टाइम लग जाता है t, मैंने लेट कर लिया। तो मेरी स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से चलना चालू किया, मेरा जो सरकमफेरेंस होता है वो एक्जेक्टली होता है क्या है कि ये सर्कल की जो बाउंड्री है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये टोटल ये जो बाउंड्री है ये कितनी लंबी है? 2πr लंबी है। तो मेरा जो डिस्टेंस है, क्योंकि मैं यहां से चालू करके यहीं तो आ रहा हूं, तो ये कितना है? 2πr के बराबर। तो मेरा डिस्टेंस तो कितना हो गया? 2πr। और ये ट्रेवल करने में मुझे टाइम कितना लग रहा है? t टाइम लग रहा है। तो 2πr डिवाइडेड बाई t, ये मेरे पास क्या आ गई? स्पीड, सर्कुलर केस के लिए, ठीक है। और सर्कल के अंदर बस बेटा इतना ही था, पर बाकी जो ध्यान में देने वाली चीज है, चलो एक और बार बताता हूं, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के ढंग से समझो कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कल की, जैसे अपन मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इससे थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा ना, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इससे थोड़ा सा आगे मैं फिर जाऊंगा, इसकी वेलोसिटी फिर चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा जाते फिर चेंज, थोड़ा सा आगे जाते फिर चेंज। इसी वजह से अपन इसे एक्सेलरेटरी मोशन कहते हैं। या यहां पे अपनी जो वेलोसिटी है वो अपन यूं कहते हैं कि कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी हमेशा रेगुलरली चेंज होती जा रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही? वेलोसिटी में दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है अपने पास में मैग्नीट्यूड, जो तो चेंज हो ही रहा है। उसके साथ साथ में जो अपने पास में सेकेंडरी पैरामीटर है वो होता है डायरेक्शन। सॉरी, अपना मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, और सेकेंडरी जो पैरामीटर अपने पास में डायरेक्शन, जो कि वेलोसिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज। इस वजह से अपन क्या कहेंगे कि ये अपने पास कैसा मोशन है? एक्सेलरेटरी मोशन है। वो घुमाने वाला एग्जांपल, भाई मैं अगर किसी चीज को घुमा रहा हूं धागे से बांध के, है ना, मैंने उसे यहां छोड़ दिया तो वो सर्कल पे थोड़ी घूमता है। भाई किसी जो घुमा के देख लो, तुम जहां छोड़ते हो वहां से वो सीधी लाइन ट्रेवल कर जाता है। ओके, इसीलिए इसे अपन जो एक्सेलरेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।